तो दोस्तों हमने अपना चेकआउट ले लिया है अपने रिजॉर्ट से और हम लोग मणिकर्ण के लिए जा रहे हैं। मणिकर्ण जाने के बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मनाली निकल जाए। मनाली यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव होती है। तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर आपको पड़ता है। मणिकर्ण में जाने के बाद हम वहाँ जाएंगे और मणिकर्ण के डिटेल्स आपको हम आगे इसमें बताएंगे कि मणिकर्ण किस लिए फेमस है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मनीराम। टू स्टे इन टच। आपने मणिकर्णी गुरुद्वारे के बारे में तो सुना होगा, पर हम आपको मणिकर्ण में लॉर्ड शिवा एंड मां पार्वती का टेंपल दिखाएंगे, जिसके लिए एक्चुअली मणिकर्ण फेमस है। सो स्टे ट्यून्ड। ये है मणिकर्ण गुरुद्वारा। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्ण गुरुद्वारे के गर्म कुंड में स्नान करने से जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। मणिकर्ण गुरुद्वारे के अंदर से ही मणिकर्ण मंदिर का रास्ता निकलता है। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो पहले आपके गर्म कुंड पड़ते हैं, अलग अलग कुंड हैं स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, और उसके बाद मणिकर्ण गुरुद्वारा आता है। गुरुद्वारे के सीधे सीधे ही अगर आप जाते जाएंगे तो पतली सी गली आएगी जहां से मणिकर्ण मंदिर का रास्ता शुरू होगा। मणिकर्ण मंदिर अगर आपको जाना है, शिव पार्वती मंदिर, तो उसका रास्ता इस गुरुद्वारे में ही होकर गुजरता है। यहाँ से ऐसे ही आप लेफ्ट लेंगे तो आपका वो रास्ता आ जाएगा और करीबन 100-200 मीटर चलने के बाद आपका मणिकर्ण मंदिर आ जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मणिकर्ण मंदिर। जी हाँ, भगवान शंकर ने इसी जगह पे खोली थी अपनी तीसरी आंख। भगवान शंकर व माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया और एक दिन जल क्रीड़ा करते हुए माँ पार्वती की कानों की मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया, पर काफी ढूंढने पर भी जब मणि ना मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माँ नैना देवी प्रकट हुई और आज भी मणिकर्ण गांव में माँ भगवती का भव्य मंदिर स्थित है। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को उस मणि के बारे में अवगत कराया। शेषनाग ने जोर से फुनकार छोड़ा और इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारे में से माँ पार्वती की मणि उत्पन्न हुई। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। भगवान शंकर की महिमा के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में इस भूमि से आज भी जगह जगह पर उबलते हुए जल का फवारा उठता है और इस फवारे का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यही नहीं जल है, इसमें गुरुद्वारे का लंगर भी तैयार किया जाता है। यहाँ से चने और चावल हमने ले लिए हैं और बताया जाता है कि चावल को इस गर्म पानी के सोते में उबाला जाता है, फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करा जाता है। और अगर आपको चावल और बॉईल करने हैं तो 10 से 12 मिनट का समय लगता है उसको बॉईल करने के लिए। और पीछे कुंड है जहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। अक्की खड़ा 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 खाना है आपको 10 से 12 मिनट। तो हमने अपने चने और चावल
बॉईल कर लिए हैं, 5 से 10 मिनट से बॉईल कर लिए हैं। अब आप चाहे तो घर ले जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे यहाँ पर भी खा सकते हैं। अब हम कसोल से मनाली की तरफ निकल चुके हैं। हमारा कसोल से मन भर गया था और हमने मणिकरण के दर्शन भी कर लिए हैं। तो उसके बाद अब इप्सा का मन है मैडम का कि मुझे मॉल रोड देखनी है मनाली की, तो मैडम का मन है तो ज़रूर जाना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ट्रैवल कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 4:30 और हम लोग 5 सवा 5 तक मनाली पहुंच जाएंगे। उसके बाद के वहाँ का मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे। और इसमें हमें स्नो साफ साफ नजर आ रही है। हमारा स्नोफॉल एंजॉय करने का बहुत मन था एक्चुअली इप्सा का, इसलिए और मैंने अब ड्राइव करते थक गया हूँ, तो मैंने कहा मैडम जी आप जरा गाड़ी चला लो थोड़ी सी। तो शी इज ड्राइविंग हियर। इनका मफलर और टोपी निकल गया है, इससे आपको ठंड का पता लग रहा होगा। वन ऑफ द फेमस कैफे मॉल रोड। अब हम थोड़ी शॉपिंग पर निकले हैं। मुझे कुछ फ्रूट्स बहुत पसंद आ रहे हैं यहाँ पर, सो लेट्स सी। आई गॉट माय आलू बोंडा हेयर, सो हैविंग इट। मुझसे रहा नहीं गया इसको देख के। गुड़गांव जैसा टेस्ट मुझे नहीं मिला, बट हाँ इससे काम चला सकता हूँ। ले लेंगे, अभी लेंगे क्या? हाँ, व्हाट डू यू वांट टू हैव? मन नहीं भरा है तो वो दूसरी जगह गोलगप्पे खाने आ गया है। कैसे? बढ़िया, चलो लेट मी जॉइन है। अमेजिंग, छोड़ो। ये दिखा रहा है ना? हाँ ये ये ऊपर वाला, ये ना लेफ्ट में, यही तो है। खाली बढ़िया। गाड़ी पार्क कर दिया है हमने और हम अड्डा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है। और इप्सा वाज लाइक रोहित तुम्हें क्या हो गया है, किसमें कहाँ स्टीपनेस है, कहाँ स्टीपनेस है। बट लास्ट के जो 300 मीटर आई गेस थे एंड इट वाज कंप्लीट स्टीप।
अब हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए जाएंगे। ओह, ये मुझे भी नहीं पता क्या है। इफ यू गाइस नो व्हाट इज दिस, प्लीज डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। हम पैदल आए थे ना चौक से, हम वो ना उस रूट से आए थे, वो एक रूट जा रहे हैं ना। अच्छा, ये यहाँ पे देखो आंटियों के पास खरगोश होते हैं, आप खरगोश के साथ फोटो क्लिक करा सकते हो। अभी शायद हम भी करवाएंगे लौटते वक्त। अर्जुन को तो बता लिए, नहीं तो अर्जुन को तो कोई मार सकता था, अर्जुन मार सकता हनुमान जी। जब आप किसी इंसान को जबरदस्ती कहीं ले जाते हो तो वो ऐसा दिखता है। बिल्कुल मन नहीं था इनका टेंपल के अंदर जाने का, बट आई इंसिस्टेड एंड वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू। कितने रुपये पैसे? 50 हुआ फिर। हाँ 50 रुपीज़ हुआ। खुले हैं 200 का? खुले तो नहीं चाहिए। पेटीएम ले लोगे? हाँ पेटीएम। इसको तुम लेके जाओ, मैं इतने गाड़ी में। ओल्ड महल एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर आपको पार्किंग लगानी है तो द क्लब हाउस पार्किंग के नाम से है यहाँ पर पार्किंग, आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप दिन भर आराम से पार्किंग करो अपनी गाड़ी। अगर आपको होटल्स लेना है तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे आपको स्टे के लिए। और हम अब जाने वाले हैं कैफ़े ओपिंग के लिए यहाँ पर भी। और ये जो ओल्ड मनाली आए हो और कैफ़े ओपिंग नहीं करी तो आपने क्या करा? मेरी चना चाट है, इस पर अपनी नज़रें मत गड़ाओ, मैं इसको खाऊंगा। यार मोनू भैया को फोन कर लेता। बता दे। पुराने नहीं चढ़ते तो ये सीएनजी वाले हैं। अब हमने यहाँ से ऑटो कर लिया है और अब हम जा रहे हैं रॉकीज कैफे। वैसे तो आप आराम से वॉक करते हुए जाइए, प्रेफरेबल है, बट हम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ये कर रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं रॉकीज कैफे। मनाली आए और रॉकीज कैफे नहीं आए तो क्या ही किया फिर। कंस्ट्रक्शन चल रही है क्या? पता नहीं, अपस्टेयर्स है। हाँ चेंज कर दिया। हाँ बहुत चेंज कर दिया। हाँ कुछ हुआ तो होगा पक्का।
Ipsa, what are you eating? I'm having Szechuan noodles at Rocky's Cafe. And the view is amazing. Food is delicious. I'm just enjoying. This is the view. ये व्यू है और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे भी सिटिंग है, ऊपर भी सिटिंग है, आ सकते हो, बैठ सकते हो और ये पूरा वादियों का व्यू ले सकते हो। यहाँ पर बर्फ़ दिखाई दे सकती है माउंटेन्स पर, थोड़ी सी स्नोफॉल हो रहा है। मनाली में शाम को भी स्नोफॉल हुआ था। सिप्सा कैसा है? तुम क्या पी रही हो? पी क्या रही हो तुम? This is detox juice, carrot, beetroot. It's a red detox. हाँ, red detox. Basically, it consists of carrot and beetroot and tomato शायद से भूल गई मैं। और ये खा रहे हो? कौन सी नूडल्स हैं ये? शेजवान नूडल्स हैं अच्छा और बहुत अमेजिंग है, अच्छा, स्पाइसी यम्मी। चलो ठीक है। अब हम रॉकी कैफ़े से वापस नीचे जा रहे हैं। ये देखिए इन्होंने लकड़ियों का स्टफ़ स्टोर कर लिया है, सो दैट अब सर्दियों में यही होगा, इनके लिए काम आएगा। और यहाँ अब हमें दिख गई है एक शॉप जहाँ पर ट्रेडिशनल सिद्धू रेडी हो रहा था। सो नाउ वी आर हैविंग सिद्धू। चलिए अब आप अगर आप पोर्ट मनाली आ रहे हैं तो यहाँ पर दिशा फास्ट फूड पर जरूर आगे सिद्धू खाएंगे। बदला सिद्धू का परसेप्शन। अब वापसी आते वक्त हमें दिख गई है शॉप और रोहित का यहाँ पर इस बैग को खरीदने का बहुत मन था। ये बैग हम बेसिकली शिवांग के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसे बैग का बहुत शौक है। सो वी आर थिंकिंग कि शायद उसे ये स्कूल ले जाने में काम आएगा एंड ऑब्वियसली अगर हम बाहर गए हैं तो हम उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदेंगे। बहुत सारे कैफे हैं। सो गाइज हम पार्किंग में वापस आ गए हैं। रोहित वो सब कार निकाल रहे हैं और अब हम बाय कहने वाले हैं कसौल मनाली को। एंड नाउ मनाली फाइनली, और अब हम निकल रहे हैं। सो लॉन्ग जर्नी में 10 से 12 घंटे की ड्राइव करनी है और गुड़गांव पहुंचना है। इसमें भी टाइमली निकलना पड़ रहा है, अदरवाइज़ वही मुझे वापस जाते वक्त फिर आपको ड्राइव करना पड़ेगा और मॉर्निंग में अपना रूटीन ज्वाइन करना है। सो आगे के ब्लॉग्स में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ की होती है, फिर आपको अपडेट कर देंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू। और ये हम वापसी जाते वक्त रुके हैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, एप्पल एक्सेट्रा। यहाँ पे रास्ते में बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। और यहाँ हमें मेरे 2 क्यूट से बदमाश जिन्होंने हमारे साथ मैगी शेयर करने से मना कर दिया। आप किसी को नहीं दोगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, शेयरिंग करनी चाहिए, बट आपको तो नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तुमने बचपन में शेयर करी है कभी मैगी? और कैसे हो? पहचान लिया आपने हमें? देखो 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 देखो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, करो नमस्ते, हेलो करो करो करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। हेलो नहीं, जान पहचान करेगा फिर करेगा। हमें तो आपके चाय पकौड़े इतने पसंद आए थे ना, हम स्पेशली आए हैं। बिल्कुल आपका वेलकम बोल रहा हूं। नमस्ते जी। क्या लेंगे अभी आप? चाय पकौड़े ही लेंगे जो ऑर्डर किए थे ना। मिक्स पकौड़ा और 2 कड़क चाय। खाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारी कसौल मनाली ट्रिप एंड होती है। फॉर मोर सच व्लॉग्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द रोविंग प्रोफेसर्स।